नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरण्णुमीरिदे मत्तो यार दिव्यध्वनियु लोकहितवमाडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय हो। आज के उत्तम त्याग धर्म की जय हो। दशलक्षण पर्व का यह जो आध्यात्मिक महा उत्सव का पर्व है, आज त्याग धर्म का महोत्सव है। आप लोगों ने प्रातः काल में षोडश कारण पर्व के अंतर्गत किस भावना की पूजा की थी, ये आप सबों को ध्यान है ना? कौन सी भावना? बहुश्रुत भक्ति भावना। बहुश्रुत भक्ति भावना की इसी आराधना के पूजा के महोत्सव के साथ साथ ही यह उत्तम त्याग का महोत्सव भी पूजन अर्चन के माध्यम से संपन्न हो गया। और आज बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और एक ऐतिहासिक ही घटना समझना चाहिए कि इस पंडाल में हम ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 लोगों का संस्कार हो पाएगा ऐसा सोच रहे थे, और यहाँ पर 925 बच्चे जुड़ गए ऐसा गिन करके देखा। 925 बच्चों का यहाँ 925 बच्चों का यहाँ संस्कार हुआ। और हम कुछ भव्य जीवों के परिणामों के संबंध में क्या कहें, कुछ शब्दों के माध्यम से भव्य जीवों के परिणामों के विषय में बोलना बहुत कठिन पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे आपके संस्कारित हो गए और इन्होंने अपने जीवन की धार्मिक यात्रा को आज से प्रारंभ किया। 8 साल अंतर मुहूर्त व्यतीत होने के पश्चात एक आत्मा में, एक बच्चे के भीतर 8 ही साल की उम्र में धर्माराधन करने की, धर्माचरण करने की योग्यता, शक्ति प्रकट हो जाती है। और उस शक्ति को साकार रूप करने के लिए
वह छोटा सा बालक छोटे से शरीर में यदि पूरी शक्ति लगा करके दर्शन ज्ञान चारित्र के पथ पर लग गया और दिगंबरी दीक्षा लेकर के यदि मुनि बन करके अंतर मुहूर्त के लिए सामायिक में बैठ गया, तो उस बालक को भी 8 साल के उम्र में भगवान बनने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है और वो भगवान बन जाता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। और ऐसे ही भगवान बनने के सन्मार्ग पर आप अपने बच्चों को लगाने हेतु गुरुओं के सानिध्य में उनको लाकर संस्कारित किया। यह संस्कार महान संस्कार है। धर्म की शुरुआत यहीं से प्रारंभ होती है, धर्म की शुरुआत यहीं से होती है। यह शुरुआत 8 मूल गुणों से प्रारंभ हो गई और यही 8 मूल गुण अपने आत्मा के सारे गुणों को जागृत करते करते यही 8 मूल गुण 46 मूल गुणों को जगाएंगे और 46 मूल गुण उत्पन्न होने के पश्चात जब वह आत्मा सिद्ध परमेष्टि बन जाएगा, उस समय में भी 8 मूल गुण को प्राप्त करेगा। जो जीवन के अंतिम समय में सांसारिक जीवन जो होता है उसको अंतिम समय में सिद्ध बनकर 8 मूल गुणों को अनुभव करेगा। ऐसे 8 मूल गुण हमारे जीवन में आए, इसके प्रति कितनी आपके लिए आस्था है, यह हमको साक्षात देखने को मिला कि आप अपने बच्चों को गुरुओं के सानिध्य में धार्मिक संस्कार डालने के लिए उनको आगे किया और उनके साथ साथ आपने भी संस्कार ले लिया। यहाँ जो भी कार्यक्रम रहा आपने देखा और जो बातें कही गई अपने जीवन में आपने भी आचरण में लिया। आप भी सम्यक्त्व के मार्ग पर चलने का संकल्पी हो गए और अपने बालकों को, बच्चों को, परिवार को भी इस मार्ग पर लगाया। यह बहुत बड़ा काम हो गया है। यह गिनीज दाखिल करने लायक है, गिनीज दाखिल, गिनीज बुक में जाना चाहिए ऐसी बातें। क्योंकि अनंत संसार का विच्छेद जिस दिन होता है, धर्म की शुरुआत जिस दिन होती है, यह शुरुआत हमें अनादिकाल से हुई नहीं थी और आज के दिन हो गई, तो ये अतिशय अद्भुत घटना है कि सामान्य घटना है। ये अद्भुत घटना है और इस अद्भुत घटना को अद्भुत समझ करके गिनीज बुक में दाखिल अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ सही, लेकिन अरहंत भगवान के केवल ज्ञान में तो यही गिनीज बुक में दाखिल है। केवल ज्ञान में दिखाई दे रहा है। इन बालकों को सम्यक दर्शन का संकल्प मिला और आप उनके सम्यक्त्व का रक्षण करेंगे। वो स्वाध्याय चिंतन मनन करते हुए बड़े होने के पश्चात इस धर्म की महिमा को समझ करके जैन धर्म की प्रभावना करते हुए जैन धर्म के लिए 4 चांद लगाएंगे। ऐसे आपके छोटे छोटे बालकों के अंदर भी वह योग्यता छिपी हुई है, वह शक्ति छिपी हुई है। जब मैं यहाँ से उतर करके नीचे उन बालकों पर संस्कार कर रहा था तो मुझे आचार्य श्री का बचपन याद आ रहा था। इसमें से कोई ऐसा ही बालक निकलेगा क्या? जिसको महाव्रती गुरुओं ने पिंची से आशीर्वाद दे करके अपने पवित्र भावनाओं के साथ जो संस्कार यहाँ दिया गया, सम्यक दर्शन, देव दर्शन, देव पूजा, स्वाध्याय इत्यादि का जो संस्कार दिया गया, यह बचपन में अगर साकार हो गया तो क्या कहना। यहाँ पर आचार्य श्री जैसे महान आत्माएं जन्म लेकर के जिन शासन की प्रभावना में जो योगदान दे रही हैं, उनकी परंपरा भी
अविच्छिन्न रूप से बनी रहना चाहिए। ऐसा मैं भावना करते हुए बच्चों पर संस्कार देता रहा। और यहाँ निकलेंगे, इन्हीं में से निकलेंगे कोई, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं उत्तर भारत में 24 तीर्थंकरों का जन्म हुआ और जैन धर्म का जिन शासन का प्रचार प्रसार वहाँ से प्रारंभ हुआ और उस जिन शासन की लहरें समस्त भारतवर्ष में फैलती फैलती दक्षिण के कन्याकुमारी के तट पर टकराती थी। और वे तीर्थंकर भगवान जिन शासन की प्रभावना करते हुए अपने तीर्थंकर पद को सार्थक किए थे 24 तीर्थंकर। कितना बड़ा त्याग करना पड़ता है। यह त्याग धर्म जीवन में आ गया तो इसी त्याग धर्म से ये भव्यात्मा प्रभावित होते हैं। हर एक भव्यात्मा धर्म से जुड़ने का भाव करता है, उत्सुक होता है। तो इसके भीतर कारण क्या है? धर्म इतना मीठा भव्यात्माओं को क्यों लगता है? आज देखिए इतने सारे लोग भीड़ हैं। मैंने सोचा कि दीक्षा होने के बाद सभी लोग निकल जाएंगे, लेकिन प्रवचन की प्रतीक्षा में अभी भी लोग बैठे हैं। इसका मतलब है धर्म के प्रति बहुत आस्था है, प्रवचन के प्रति आस्था है, प्रवचन के प्रति श्रद्धा है, सुनने के प्रति श्रद्धा है, कुछ करने के प्रति श्रद्धा है। अपनी संसारी आत्मा को संसार से मुक्त कराने के लिए कुछ ना कुछ हम अपने ऊपर उपकार करें। ये जो परिणाम हैं, ये परिणाम ही महान होते हैं। इनका स्वागत, ये जो षोडश कारण पर्व है ना, ये पर्व भी इन परिणामों का स्वागत करता है। क्योंकि ये परिणाम ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारणीभूत होते हैं। सम्यक ज्ञान को जगाने के लिए भी यही परिणाम कारणीभूत होते हैं। और जीवन में कभी किसी के जीवन में संयम भी आता है तो वो संयम की उत्पत्ति के लिए भी ऐसे ही आत्म तत्व के प्रति जो जागरण है, आस्था है, श्रद्धा है, ये आस्था के परिणाम ही हमारे जीवन के लिए बहुत वरदान सिद्ध होते हैं। इसलिए इन परिणामों का स्वागत हर क्षेत्र में होता है। यदि संसारी प्राणी का यह जीवन परमार्थमय बन जाए, धर्ममय बन जाए, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित भावरूप परिणाम हो जाए, आचरण बन जाए, तो इससे बढ़ करके कोई भी जीवन में परिवर्तन नहीं कहलाता। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। और यह परिवर्तन जो आप लोगों में आया है, यह निरंतर वृद्धि को प्राप्त होगा। दिन दुगनी रात चौगुनी धर्म के प्रति आस्था, आचरण के प्रति आस्था और संसार शरीर भोगों के प्रति वैराग्य भाव, निरपेक्ष भाव आत्मा के भीतर यदि ये बढ़ता जाए तो वह घटना इस दक्षिण प्रांत में याद आ सकती है जो भविष्य में घट सकती है। कौन सा? हम आदिनाथ भगवान के तीर्थ काल की ओर चले जाते हैं और उनका इतिहास जब पढ़ते हैं, आदिनाथ भगवान को महान महान संतान उत्पन्न हुई। उन संतान में एक कामदेव का जन्म हुआ, एक चक्रवर्ती का जन्म हुआ। चक्रवर्ती षटखंड अधिपति, चक्रवर्ती के 6-9 हजार रानियां होती हैं और एक एक रानी के गर्भ से एक भी संतान की उत्पत्ति हो गई तो एक साल में 96,000 बच्चे दिखाई देंगे। और 96,000 रानियों को रहने के लिए, चक्रवर्ती के प्रजा को रहने के लिए जो अयोध्या नगरी रही होगी उस काल की, वो कितनी बड़ी नगरी रही होगी। ये जयसिंहपुर से 100 गुना बड़ी रही होगी, 100 गुना। क्योंकि उस समय में शरीर, जो उस समय के मनुष्यों का शरीर, अवगाहना शरीर की ऊंचाई जो होती थी वो 500 धनुष्य की होती थी। 500 धनुष्य यानी कितना? 500 धनुष्य यानी लगभग 2500 फुट कहें, 3000 फुट कहना चाहिए।
3000 फुट ऊंचे मनुष्य होते थे आदिनाथ भगवान के काल में। और आदिनाथ भगवान के काल के पीछे और पूछे तो कितने ऊंचे होते थे। ऊंचाई बढ़ती बढ़ती प्रथम काल तक जब हम पहुंच जाएंगे, उत्तम भोग भूमि में मनुष्यों की आयु 6000 धनुष्य की थी। 6000 धनुष्य किसको कहते हैं? 6000 कितने किलोमीटर ऊंचे? किलोमीटर में नापना पड़ेगा मनुष्यों की ऊंचाई को। आप 6000 से 6 फुट का एक धनुष्य मान के चलें। 6 फुट का एक धनुष्य होता है, यदि ऐसा मान लेते हैं तो 6 फुट से 6000 का गुना करने पर जितना फुट बना, उस फुट को मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर से फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करो, तो मनुष्यों की ऊंचाई आपको कल्पना में आ जाएगी। इतने बड़े बड़े मनुष्य थे। और उन मनुष्यों में एक चक्रवर्ती भी 500 धनुष्य के थे। बाहुबली तो 525 धनुष्य के थे। आदिनाथ भगवान का शरीर 525 धनुष्य का था। अब भरत चक्रवर्ती की ओर हम जब दृष्टि ले जाते हैं, आदिनाथ भगवान के तो 101 पुत्र जन्मे थे, किंतु भरत चक्रवर्ती के पुत्र कितने थे उनकी हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते कितने थे। और कितने आचार्यों ने इतना बिल्कुल परफेक्ट लिख करके भी नहीं रखा। भरत चक्रवर्ती के 96,000 रानियां थी, तो उनके पुत्र कितने होंगे ये कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, शास्त्रों में एक घटना पढ़ने को हमारे लिए प्राप्त होती है। एक कथा आती है भरत चक्रवर्ती के संबंध में। भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान के समोशरण में जाने वाले थे, उपदेश सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए जाने वाले थे। और प्रवचन सुनने के लिए हाथी के ऊपर बैठ करके विहार किया। अयोध्या से आसपास में कहीं समोशरण आया होगा तो अयोध्या नगरी से अपने पुत्रों के साथ विहार किया। और आदिनाथ भगवान के लिए वे पूछना चाहते थे, हे भगवान, मैं चक्रवर्ती इतना पुण्यशाली और आप तीर्थंकर इतना पुण्यशाली, इस उच्च कुल में, उच्च गोत्र में, उच्च वंश में, उच्च जाति और उच्च कुल सब कुछ उच्च ही है, लेकिन इसके पश्चात भी हमारे इस कुल में ऐसी कैसी संतान की उत्पत्ति हो गई। मेरे लिए ये 923 बच्चे संतान के रूप में प्राप्त हो गए, लेकिन ये संतान मूक दिखाई दे रही है। कोई भी हमारा बच्चा बोलता नहीं, मूक है। ये क्या बात है, हमारा ऐसा कैसा अशुभ कर्म का उदय हुआ? ये पूछने के लिए 923 बच्चों को लेकर के समोशरण में पहुंच गए थे, क्योंकि वे 900 बच्चे मूक जैसे बन गए थे, किसी के साथ बोलते नहीं थे। और यदि बोलते भी थे तो वे परस्पर में संकल्प लिए थे कि हम बोलेंगे तो केवल दिगंबर मुनि महाराज के साथ ही बोलेंगे, दिगंबर मुनि महाराज के साथ ही बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो किसी से भी संसारी जीव से नहीं बोलेंगे। सभी बच्चे छोटे छोटे उम्र के थे और उनका जन्म भी कैसे हुआ था और कहाँ पर हुआ था, इसके बारे में भी, उनके पूर्व भव के बारे में शास्त्रों में वर्णन आता है। वे 923 बच्चे उस मनुष्य पर्याय से पूर्व पर्याय में पैसे के कीड़े के रूप में जन्मे थे। और वे पैसे के कीड़े जो थे, पैसे के कीड़े का मतलब वो गोल हो करके बैठता है ना, वो पैसा वाला कीड़ा जिसके पांव अधिक होते हैं, हाथ लगा दिया, छू दिया, उसको छू लिया तो वो बिल्कुल गोल हो करके बैठ जाता है। और फिर बाद में धीरे धीरे खोल करके अपने शरीर को सीधा करके चलने लगता है। वो पैसे का कीड़ा। ये पैसे के कीड़े बनने के लिए वे आत्माएं कहाँ से आई थी? तो बताया वे आत्माएं नित्य निगोद से आई थी, भव्य थे सभी के सभी। वे नित्य निगोद से आकर के पैसे के कीड़े बने। और वो पैसे के कीड़े कहाँ? एक जंगल में
समूह शरण जाने के रास्ते पर वे उत्पन्न हो चुके थे और वे पैसे के कीड़े एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे, गुच्छे के गुच्छे एक के ऊपर एक बैठे थे। और इधर से भरत चक्रवर्ती का हाथी निकला समूह शरण के लिए और भरत चक्रवर्ती ऊपर बैठे थे और सारे के सारे 923 बच्चे भी साथ चल रहे थे। और इस प्रकार हाथी के जाते हुए उस मार्ग पर वे सारे के सारे कीड़े एक ही जगह अस्थिर होकर के बैठे थे और भरत चक्रवर्ती के हाथी ने उन 923 पैसे के कीड़ों पर पैर रखा तो सारे के सारे कीड़े मर गए और वे ही आत्माएं उस कीड़े के पर्याय से निकल करके भरत चक्रवर्ती के यहाँ जन्मे और 923 एक साथ वे मनुष्य पर्याय में आए। उनके जन्म के पश्चात वे धीरे धीरे बड़े हुए। 8 साल से ज़्यादा उम्र उनकी हो गई। बड़ी उम्र तो नहीं थी, छोटी उम्र थी। 8 साल के हो गए और 8 साल के होने के पश्चात उनको एकाएकी सबको जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण का मतलब पूर्व भव का स्मरण होने लगा। उससे उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि हम पैसे के कीड़े थे और उससे पहले निगोद में थे और आज हम मनुष्य बने हैं और चक्रवर्ती के उच्च वंश कुल में जन्मे हैं। तीर्थंकर जैसे शलाका पुरुष आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर, उनके वंश में हम जन्मे हैं। हमारे पिता चक्रवर्ती हैं और हमारे काका कामदेव हैं और भी महान महान पुण्यशाली आत्माएं हैं जो हमारे दादा की संतान हैं। ये सब देख करके उनको लगा इस उच्च कुल में हम जन्मे हैं, मनुष्य पर्याय ये है। हमारे दादा को तो केवल ज्ञान हो गया बताते हैं और उन्होंने दिगंबर दीक्षा ले करके त्याग तपस्या के मार्ग पर निकल करके उत्तम त्याग धर्म की आराधना की, उत्तम संयम धर्म की आराधना की, उत्तम तप को अंगीकार किया और उत्तम ब्रह्मचर्य के माध्यम से आत्मा का ध्यान करके घाती कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा हम हर रोज सुनते हैं और दादा जैसे हम भी क्यों न बने। मनुष्य पर्याय की सार्थकता तो दीक्षा लेने से होती है, त्याग को अपनाने से, तपस्या करने से मनुष्य पर्याय की सार्थकता बनती है। ये जब है तो हम क्यों न ऐसा करें। ये वैराग्य भी उनके अंदर यह उत्पन्न हुआ और उस वैराग्य के साथ उनको जाति स्मरण भी हुआ और इसी वैराग्य के कारण उन्होंने आत्मा का चिंतन किया और संसार शरीर से, भोगों से विरक्त होने के परिणाम आ गए और उन संकल्प लेते हैं परस्पर में वे बच्चे बात करके। क्या संकल्प लेते हैं? हम किसी भी संसारी जीवों के साथ, वस्त्रधारियों के साथ नहीं बोलेंगे। वस्त्रधारी संसारी होता है और वस्त्र रहित दिगंबर मुनि मोक्ष मार्गी होता है और मोक्ष मार्ग पर दिगंबर अवस्था से त्याग तपस्या करते करते वे जब केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तो एक दिगंबर मुनि ही भगवान बनता है और ये मोक्ष मार्ग है। हम भी भगवान बन सकते हैं क्या? तो ये चर्चा तो भरत चक्रवर्ती के राजमहल में हर रोज चलती थी। प्रतिनित्य स्वाध्याय होता था, दिगंबर मुनियों का आहार भी होता था। चारण रिद्धि मुनि महाराज भी आहार के लिए महल में पधारते थे। प्रतिनित्य उन संतान को 923 बच्चों को दिगंबर मुनियों का दर्शन भी होता था और तत्व चर्चा स्वाध्याय भरत चक्रवर्ती बहुत करता था ना, तो अपने बच्चों को बिठाता तो होगा। बच्चे भी धार्मिक संस्कार से संस्कारित हो चुके थे और उनको जब जाति स्मरण हुआ, जाति स्मरण के पश्चात उनको जब वैराग्य हुआ, तब उन्होंने सब ने ये संकल्प ले लिया हम किसी के साथ नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तो अपने महल में कोई दिगंबर मुनि महाराज आ जाए तो उनसे बात करेंगे, अन्य से बात नहीं करेंगे।
कितना बड़ा त्याग था ये, और संकल्प था। संसारी प्राणियों के साथ नहीं बोलना, बोलने का त्याग, मौन का धारण, और मुनि महाराजों से ही बोलना, कितना बड़ा त्याग। आप करो, देखेंगे 4 दिन किसी भी वस्त्रधारी के साथ नहीं बोलना और दिगंबर मुनि के साथ ही बोलना। ये आपके लिए संभव हो सकेगा क्या? नहीं हो सकेगा। ये बहुत कठिन होता है मौन व्रत। और वे 923 बच्चे मौन धारण करते हैं, तो एकाएक ही यह मौन छा जाता है 923 बच्चों में। पिता को विकल्प हुआ, उनके चक्रवर्ती के रानियों को भी विकल्प हुआ, प्रजा को भी विकल्प होने लगा। एकाएक ही बच्चों को मूक होने का प्रसंग कैसे आ गया? कौन सा अशुभ कर्म का उदय? लेकिन ये मौन धारण किया हुआ किसी को पता नहीं था किसके साथ ये बोलेंगे और किसके साथ नहीं बोलेंगे। भरत चक्रवर्ती ने चिंतन किया कि इन बच्चों को हुआ क्या है। इसको समझने के लिए केवली भगवान सर्वज्ञ देव आदिनाथ पिता के चरणों में ही जाना पड़ेगा, वहीं से सच्चाई क्या है पता चलेगा। वो हाथी के ऊपर बैठ कर के चले गए, और हाथी के ऊपर बैठ कर के जब चले गए ना, तो 8 वर्ष पूर्व ऐसे ही समूह शरण में जाते थे ना, उस समय यही कीड़े मरे थे, और वही बच्चे 923 के 23 उसी रास्ते से भगवान के समूह शरण में चले गए। अब ये मनुष्य पर्याय में आकर के उसी रास्ते से समूह शरण में जाकर के उपदेश सुनने लगे। जब जाकर के दर्शन किया, पूजन किया, भगवान की भक्ति आरती की, और बाद में प्रश्न किया चक्रवर्ती ने, हे भगवान, मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचाने वाला, दिल को खाने वाला, दिल में मलिनता उत्पन्न करने वाला एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कौन सा प्रश्न पूछा उन्होंने? कौन सा अशुभ कर्म का उदय हुआ जो हमारे वंश में उत्पन्न होने वाले, उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाले संतान तो कभी ऐसी वैसी संतान उत्पन्न नहीं होती जो अंगोपांग से कमी हो, आंखों से दिखती नहीं हो और बोल न सके। ऐसी संतान की उत्पत्ति तो होती नहीं महापुरुषों के यहाँ, लेकिन ऐसी संतान 923 बच्चे एक साथ मूक हो गए। क्या कारण है भगवान? ऐसा जब जिनेंद्र भगवान को पूछा, आदिनाथ भगवान को भरत चक्रवर्ती ने पूछा, तो आदिनाथ भगवान ने कहा, ये मूक नहीं हैं, ये मूक नहीं हैं, ये मौन धारण कर चुके हैं। भगवान मौन क्यों? हम लोगों का कोई इनके प्रति अपराध हुआ है क्या? नहीं, अपराध भी नहीं हुआ है, तो भगवान मौन क्यों हो गए? इनको परम वैराग्य की प्राप्ति हो गई है। इनको संसार शरीर भोगों में अटके हुए जीवों को देख करके वैराग्य हुआ है। हम इस प्रकार से नहीं अटकेंगे और संसारी जीवों के साथ बोलेंगे तो हमारे लिए कोई लाभ भी नहीं होता। लाभ होगा तो केवल एक दिगंबर मुनि के साथ चर्चा करेंगे, उनके साथ कुछ बोलेंगे तो उनसे कुछ लाभ भी होता है। हम लाभ को देखते, हम लाभ को देखते हैं। स्वार्थी होते हैं संसारी प्राणी, लाभ को ही देखता है प्रत्येक संसारी प्राणी। उसी प्रकार परमार्थ क्षेत्र का लाभ की चिंता उन जीवों को होती है जिन जीवों को संसार शरीर भोगों को त्यागना है और वैराग्य को धारण करके आत्मा का कल्याण करना है। वे 923 बच्चे आदिनाथ भगवान के माध्यम से इस प्रकार समझाने पर, और उनके पूर्व भावों का जाति स्मरण भी हुआ है, उस जाति स्मरण के निमित्त से इनको वैराग्य हुआ है। इस प्रकार समझाने के पश्चात वे बच्चे भी ये प्रवचन सुन रहे थे। इसको सुन करके तो और भी उनको परफेक्ट हो गया, कन्फ्यूजन दूर हो गया। हमारा जाति स्मरण बिल्कुल गलत नहीं है, जो हमने देखा है बिल्कुल सच है, और हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक दिशा में कर रहे हैं।
जो हम सोच रहे हैं ठीक दिशा में सोच रहे हैं। ये सुनते ही 923 बच्चे जैसे आज बैठे थे ना, 925, यहाँ पर 2 ही बच्चे अधिक थे। हाँ, आदिनाथ भगवान का काल यहाँ साकार होते होते बच गया। देखो 925 आज थे और वहाँ पर 923 बच्चे समूह शरण में पहुँचे थे। समूह शरण में पहुँच करके आदिनाथ भगवान के मुखारविंद से जब ये सुना, दिव्य ध्वनि भी जब अपने पूर्व भव का ज्ञान पता चल गया, भगवान ने भी समर्थन कर दिया कि हमको पूर्व भव के जाति स्मरण के कारण से वैराग्य हुआ है। तो भगवान के कहने से और उनकी वैराग्य में दृढ़ता आ गई और वह वैराग्य इतना कठोर बन गया कि तत्काल ही 900 बच्चे वस्त्र को उतार कर रखे और केशलोंच करना प्रारंभ कर दिया। 8-9 साल के बच्चे केशलोंच करते हैं और जिनेंद्र भगवान के सामने, तीर्थंकर के सामने समूह शरण में, हे भगवान, हम भी आप जैसे अरहंत पद की प्राप्ति के लिए दिगंबर मुनि दीक्षा लेते हैं और इसका आजीवन पर्यंत निर्दोष निर्वाह करते हैं, पालन करते हैं और इन महाव्रतों का आदर करते हैं। ऐसा कहकर केशलोंच किया, महाव्रतों का संकल्प ले लिया और ध्यान में बैठ गए। 48 मिनट हुए ही नहीं थे, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और कुछ अंतर मुहूर्त व्यतीत नहीं हुआ था, उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई, यानी मोक्ष चले गए। आदिनाथ भगवान के सामने मोक्ष को प्राप्त करते हैं उनके पोते, मराठी में क्या बोलते हैं पोतों को, नातू, उनके नातू 923 नातू एक साथ छोटी उम्र को, मतलब छोटी आयु को बांध करके आए थे और उन्होंने ध्यान में बैठ करके अंतर मुहूर्त के अंदर छोटी उम्र में 923 के 23 सारे सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं। सारे मोक्ष चले गए। भरत चक्रवर्ती देखते रह गए, एक भी बच्चा नहीं रहा। आते समय 923 की भीड़ आई थी और जाते समय, महल लौटते समय, प्रवचन सुनकर महल लौटते समय भरत चक्रवर्ती के साथ उसमें से एक भी पुत्र घर नहीं आया। असली घर, उन 923 पुत्रों का जो असली घर था, वे अपने घर चले गए और भरत चक्रवर्ती दूसरे पर घर चले गए। आत्माओं का असली घर मोक्ष है या ईंट पत्थर सीमेंटों से बना हुआ घर आत्मा का घर होता है? हाँ, बताओ, आप लोग बताओ। मोक्ष ही आत्मा का असली घर है। सबको एक दिन वहीं जाना है, मोक्ष ही जाना है। मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, मंदिर जाऊं, पहला मंदिर जाना है, दर्शन पाऊं, संस्कार मिलता धीरे धीरे, गुरु से संस्कार मिलता धीरे धीरे। और ये संस्कार मिल गया तो क्या यहाँ के 925 बच्चे इस संस्कार के माध्यम से अल्प उम्र में क्या निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यह मोक्ष पद छोटी अवस्था में भी मिल सकता है। ऐसा मोक्ष पद संसारी प्राणियों को सबको मिलना चाहिए। इसी मोक्ष पर से आकर्षित होकर के हमारा जीवन समर्पित रहना चाहिए
और उसकी प्राप्ति के लिए हमको सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जीवन की शुरुआत सम्यक दर्शन 8 मूल गुणों को धारण करने से होती है, और यह 8 मूल सम्यक दर्शन जब जीवन में आता है, सबसे बड़ा प्रारंभिक दशा में सबसे बड़ा त्याग यदि कहलाता है तो यही त्याग कहलाता है। उत्तम त्याग तो मुनि अवस्था में है, लेकिन संसार अवस्था में रहते हुए जिस महान त्याग को भव्यात्मा करता है ना, वो महान त्याग एक मिथ्यात्व का त्याग ही महान त्याग है। और आज के दिन आपके बच्चों को ये संस्कार दिया गया, मिथ्यात्व को छुड़ाया गया है, सम्यक दर्शन का आरोप, व्रतों का आरोप किया गया है। अब माता पिता की जिम्मेदारी है कि वह सम्यक दर्शन के पथ पर चले, मिथ्यात्व न करे। ऐसे माता पिता दोनों संभालेंगे। अब ये बच्चे आपके घर में साधु परमिष्टि की तरह है, और माता पिता आचार्य परमिष्टि हैं और माँ उपाध्याय परमिष्टि हैं। ये आचार्य परमिष्टि और उपाध्याय परमिष्टि मिल करके अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को भी संभाले और अपने बच्चों का सम्यक दर्शन भी संभाले और उसको प्रौढ़ बनाएं, बोध दें, शिक्षा दें। बच्चों के निकट सदा माता होती है। माता को ध्यान रखना चाहिए कि अपना बच्चा कहीं रागी देव आदि की उपासना तो नहीं करने गया था, कर तो नहीं रहा है। इसका ध्यान कौन रखेंगे? उपाध्याय परमिष्टि। घर की उपाध्याय परमिष्टि माँ है, और घर के आचार्य परमिष्टि पिता है। पिता आचार्य क्या, वो आदेश देते हैं, कहाँ गया था, अब से नहीं जाना, वो आदेश दें। और माँ धार्मिक पाठ पढ़ाएं, और उसके सम्यक दर्शन रूप धर्म में और 8 मूल गुण इत्यादि जो दिया गया है, उसमें अहिंसा, स्थूल अहिंसा अनुव्रत के रूप में चमड़े की वस्तु का त्याग कराया है। आपको ध्यान रखना। उपाध्याय परमिष्टि सावधान। पिता तो बाहर रहते हैं, लेकिन उपाध्याय परमिष्टि की तरह माँ बच्चों के साथ 24 घंटे रहती है। तो माँ की जिम्मेदारी है अपना बच्चा कहीं अनसंट हिंसा के पदार्थों को न खा लें। इसका कौन ध्यान रखेंगे? माँ रखेगी। और बच्चे को छुड़ाया है तो बार बार याद दिलाना है, तुमको तो ये छुड़ाया, ये छुड़ाया, ये छुड़ाया है। और ये सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है, इसमें सब लिखा हुआ है। घर में इसको फ्रेम करके सामने लटकाना है, जो सब लोग देख सके। जहाँ पर टीवी वगैरह रखते हैं ना आप लोग, उस कमरे में बाजू में, टीवी के बाजू में रख दो इसको। एक तरफ टीवी महाराज रहने दो और एक तरफ गुरु के संस्कार के जो व्रतों का संकल्प है, ये व्रत पत्र, संकल्प पत्र वहाँ रहने दो। और इसको हर रोज एक बार पढ़ना। हमारे बच्चे ने क्या त्याग किया, हमने क्या त्याग किया। यहाँ पर 4000 लोगों का जो पूजन में बैठे हुए लोगों को जो प्रतिज्ञा दिलाई थी, सम्यक दर्शन दीक्षा दी थी, उसके लिए भी एक पत्र बनाया है। ये प्रतिज्ञा पत्र, एक इसमें से कौन सा, इसका नाम, हाँ, इसका नाम संकल्प पत्र है। जो बड़े लोगों को देना है ना, ये संकल्प पत्र है। और छोटे बच्चों को लिए जो दिया गया है, इसका नाम प्रतिज्ञा पत्र। और दोनों का यहाँ पर सिग्नेचर होना आवश्यक है, सिग्नेचर। और एड्रेस भी इसमें लिखना जरूरी है। आप अपना एड्रेस लिखकर यहाँ पर सिग्नेचर करके इसको फ्रेम बना करके जीवन पर्यंत के लिए अपने घर में इसको लटकाइए। करेंगे ना ये काम? हाँ, ये करना है। गुरु का फोटो, आचार्य श्री का फोटो है, एक तरफ शांति सागर महाराज जी का फोटो है, और ये जो संकल्प दिलाए गए व्रत हैं, दीक्षित व्रत, इन व्रतों का उल्लेख 4.7 पॉइंट में है। और इनको नित्य एक बार पढ़ना। इसको नित्य एक बार पढ़ोगे तो इसमें दोष नहीं लगेगा। मैंने क्या व्रत लिया था और क्या करना है, कैसे निर्वाह करना है, कैसे पालन करना है, लिए हुए व्रतों में दोष नहीं लगाना। अगर कदाचित इसमें दोष लग जाए एक आध बार, तो आपको चाहिए कि गुरु के पास जाएं और प्रायश्चित ले लें और पुनः व्रतों के मार्ग पर आरूढ़ हो जाएं। ये काम करना चाहिए।
समय बहुत हो गया, 5:30 बराबर बज गया है। आज उत्तम त्याग धर्म का जो दिवस था, उस उत्तम त्याग दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों ने बहुत महान कार्य किया है। वे 4000 लोग और ये 900 बच्चे, 925 बच्चे सब मिल कर के जो आज मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी पर साधना करने का संकल्प लिया है, ये संकल्प अति महान है। यह साधना बहुत अति महान है। इस महान साधना के लिए आप सब लोगों को हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। आप सब लोगों का जीवन मंगल बने, मंगलमय बने और धर्म के क्षेत्र में तरक्की हो, आत्मा का कल्याण हो, कर्मों की निर्जरा हो और धर्म के माध्यम से आप सुरक्षित हों। धर्म ही हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा हम करें तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। इस प्रकार हम अकेले नहीं हैं। अभी तक हम अनाथ थे। धर्म रहित आत्मा अनाथ होता है और धर्म सहित आत्मा सनात बन जाता है। आज से हम सनात बन गए हैं। आपके बच्चे धर्म के माध्यम से सनात हो चुके हैं। इस सनातन धर्म को सनात हो करके इसकी सुरक्षा, इसकी रक्षा अच्छी तरह से हम करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं, हमारा भी कल्याण भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्रों के समान होगा ही होगा और सबका कल्याण होगा। यही कल्याण, ऐसा ही कल्याण इस धरती पर, जयसिंहपुर की धरती पर सदा सबका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। इस भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। जय हो।